मैं कहा करता हूं कथाओं में कि संसारजन्य वस्तुओं का अंत होता है, समापन होता है, पर भगवत संबंधी कार्यों का विश्राम होता है। विश्राम और समापन में अंतर क्या है कि समाप्त हुई वस्तु दोबारा कभी नहीं उठती। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कथा का समापन है, यज्ञ का समापन है। समापन नहीं, विश्राम। क्यों? जिसका विश्राम होता है वो पुनर्जागृति के लिए होता है, पुनरुत्थान के लिए होता है, पुनरुत्थापन के लिए होता है। तो आज खंडवा में कथा का विश्राम हो रहा है। 2 साल पहले विश्राम हुई थी, इस साल पुनर्जागृत हुई, अब विश्राम हो रही हैं, कुछ महीनों बाद फिर जागृत होंगे। तो समापन नहीं है। समापन का मतलब तो हो गया कि बस अब हो गई, अब नहीं होंगी दोबारा। तो आज विश्राम है। सुबह से कितने लोग हमको बोल चुके, अच्छा सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है महाराज जी, ये हो रहा है। भोजन थाली में रखा है, अच्छा लगता है, पाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इच्छा ये थोड़ी कि खत्म ही नहीं हो, ये पूर्ण ही ना हो। आज ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, वैराग्य रूपी ये जो प्रसाद है, इसकी आज पूर्णाहुति है। अब भोजन पाने के बाद 100 पदम गच्छेत, भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं, तभी वो भोजन पचेगा। तो आज कथा विश्राम हो रही है, आपको 10 महीने दिए जा रहे हैं, इसको पचाइएगा जो आपने 7 दिन में सुना। और जब ये पच जाएगा, पचने का मतलब क्या है? भागवत का पाचन, ज्ञान का पाचन, भक्ति का पाचन है कि वो अंग में लगता है। पचने का मतलब ये होता है कि जो हमने न्यूट्रिशन लिए हैं, जो हमने खाया है, वो हमारे अंग को लगे। ठीक वैसे ही कथा का पाचन मतलब अब उसको लगाइए अपने आप के स्वभाव में, व्यवहार में, बुद्धि में, विचार में, आपकी नित्य क्रियाओं में वो परिवर्तन दिखना चाहिए कि हाँ कथा सुनी। नहीं तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम सब हो जाएगा। इसका सदुपयोग कीजिएगा। असली कथा तो कल से शुरू होगी, क्योंकि बहती नदी में तो नाव कोई भी चला लेगा। जिस दिशा में नदी बह रही है वहां तो कोई भी चला लेगा, कुछ मत करो, बैठ जाओ, नाव अपने आप चल जाएगी। नाव तो तब चलाई जाती है जब विपरीत दिशा में आप चलाओ, या फिर नदी बह ना रही हो, समतल पानी हो, तब चलाना पड़े। तो अभी तो 7 दिन में ये बह रहा था ज्ञान, आप सबके अंदर भक्ति प्रकट हो रही थी, ज्ञान प्रकट हो रहे थे, भाव आ रहे थे, नेत्रों में आंसू आ रहे थे, ये सब होना ही है। 7 दिन कथा चल रही है, माहौल अभी अच्छा है। ये भाव रहने चाहिए कल के बाद, तब पता चले कि हाँ कथा सुनी है। माहौल में तो अब घर में ब्याह होता है तो जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाचता है। जब बारात ना चल रही हो, डीजे ना चल रहा हो, तब नाच के बता, तब पता चले। माहौल में तो सब भक्ति कर लेते हैं, माहौल में तो सबको ज्ञान हो जाता है, माहौल में तो सब सात्विक हो जाते हैं। गैर माहौल में उसको बनाए रखना, संजोए रखना, ये कथा सुनने का मूल अर्थ है। तो असली कथा तो आपकी कल से शुरू होगी, क्योंकि पंडाल हट जाएगा, हम चले जाएंगे, ये कथा विश्राम हो जाएगी। अब वही संसार के लोग चारों तरफ घूमेंगे, वही संसार की माया आपके आगे पीछे मच्छरों की तरह घूमेगी आपको डसने के लिए। अब बचो उससे। अभी तक तो बच रहे थे, 7 दिन कथा थी। अब कल से लेकर के और जब तक यहां कथा का क्रम होगा तब तक स्वयं को बचाना, ये बताएगा कि हां आपने कथा सुनी। कई जगह लोग कहते हैं महाराज जी कथा कभी विश्राम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तभी तो आप अपने आप को निखार पाएंगे, अपने आप को बना पाएंगे। तो कल से तैयारी रखिएगा। इन 7 दिनों में बंधुओं आपने जो भी सुना, मैं अपनी यथामति, यथा योग्यता, अपनी
टूटी फूटी वाणी, साधारण सी वाणी में जो सुना पाया, एक अच्छी बात आपको ना मिली हो। अपने गुरु पर हमें विश्वास है, हमें अपनी व्यासपीठ पर विश्वास है, यहां से कोई एक संकेत तो ऐसा जाता है जो जीवन परिवर्तक हो, उसको ढूंढिए, अपनाइए, जीवन में लाइए। सत्य बताएं तो मैं कथा कहने के बाद जब आप लोगों से सुबह मिलता हूं या शाम को सब लोगों से मिलता हूं ना, तो उस समय मैं परखता ही हूं कितना दिख रहा है इनके स्वभाव में, व्यवहार में कथा का गुण। और नहीं दिखता है ना तो मैं सच में टोकता हूं। मैं अपने परिकर के लोगों को भी कह देता हूं कि आप लोग कथा में आते हैं, कथा इतनी कथा सुनते हैं, ये बात क्यों नहीं आ रही आपके अंदर? आनी चाहिए। कथा केवल मनोरंजन का विषय नहीं है बंधुओं, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइटमेंट है, मनोमंथन का विषय है। इसका मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। आज कथा का विश्राम। आइए अब कथा क्रम में चलें। भगवान का विवाह हो गया, अब आज की कथा गृहस्थियों की है। जो बेचारे कुंवारे बैठे हैं वो तो तैयारी रखना कि हाँ अब ऐसा जीवन हमको भी जीना है, और जिनके ब्याह हो चुके हैं वो बेचारे थोड़े से सहम जाना, जब भगवान के संग ऐसा हो रहा है तो हम कौन से विशेष हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपको गृहस्थ प्रिय हैं कि सन्यासी प्रिय हैं? वो प्रिय हैं जो परिवार में रहते हैं या वो प्रिय हैं जो सब छोड़ के बाबा जी हो जाते हैं? ठाकुर जी बोले हमको गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी बोले तो फिर हम लोग काहे को सन्यासी बने घूम रहे हैं? हमें तो लगा था कि हम 24 घंटे आपको याद करते हैं, सोते उठते चलते फिरते हर समय आपको स्मृति में रखते हैं, तो हम ज्यादा प्रिय होंगे। पर भगवान आपको तो गृहस्थी ही प्रिय है। और गृहस्थी प्रिय क्यों है? सारे संसार के जन्य कार्य वो करता है, सारे दूषित क्रियाएं वो करता है, सब कुछ उसके जीवन में होता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए आपको बचता है। ऐसा गृहस्थी आपको क्यों प्रिय है? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान ने वैसे तो एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल क्या किया कि नारद जी के हाथ में एक पात्र दिया और उस पात्र को लबालब तेल से भर दिया और कहा नारद जी पूरे वैकुंठ में घूम के आइए और इस पात्र को हाथ में लेकर के जाना, पर याद रहे एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। और सुनिए, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछे जाएगा, अगर एक बूंद भी गिरा तो ये चक्र आपको जान से मार देगा। नारद जी महाराज के हाथ में वो पात्र दे दिया, तेल भर दिया। अब महाराज जरा भी हिले तो वो छलके नीचे, और पीछे से सुदर्शन चक्र जी बिल्कुल गले के पास तक आ जाएं। नारद जी महाराज बोले बढ़िया सवाल पूछा मैंने भगवान से, इन्होंने तो परीक्षा ले ली मेरी। नारद जी पात्र लेकर के पूरे वैकुंठ में घूम करके बड़े सहम करके लौट करके आए, ठाकुर जी के चरणों में आके पात्र रख दिया। ठाकुर जी बोले बताओ वैकुंठ की गलियां कैसी थी, वैकुंठ के पेड़ कैसे थे, वैकुंठ में पेड़ पर बैठे तोतों का रंग कैसा था, वैकुंठ में गलियों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी की साड़ी कैसी थी। नारद जी महाराज बोले मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पूरा ध्यान इसी पे था कि ये तेल नहीं गिर जाए। मैंने कुछ नहीं देखा, गली कैसी थी, तोते कैसे थे, पेड़ कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। ठाकुर जी कहते हैं यही उत्तर है तुम्हारा नारद। ये जो तुम्हारे हाथ में पात्र है, ये पात्र ही गृहस्थाश्रमी का परिवार है, और इस पात्र में जो तेल है ये सब परिवार के लोग हैं। गृहस्थाश्रमी का जीवन ऐसा ही है, वो परिवार रूपी पात्र को लेकर के चलता है और उसको प्रयास करता है कि एक भी इसमें से छलके ना, सब संभले रहे। और इतना ही नहीं, इस बीच में काल रूपी चक्र उसके पीछे घूमता रहता है। वो योजनाएं बनाता है, बेटे को यहां पढ़ाऊंगा, बेटी का विवाह यहां करूंगा,
पत्नी के लिए ऐसा करूंगा, घर अपने लिए ऐसा बनाऊंगा, ये सब विचारधाराएं और इनके लिए क्रियारत रहता है, लेकिन सोच तो लेता है, विचार तो कर लेता है, क्रिया तो करता है, पर काल रूपी चक्र साथ दे तो, नहीं तो वो कभी भी आक्रमण करके उसको वध भी कर सकता है। इतनी सब व्यवस्थाओं में भी, इतनी सब व्यस्तताओं में भी वो मेरे को याद कर लेता है, इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय लगता है। इसलिए मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय नारद। मुझे सन्यासी बहुत प्रिय हैं, मुझे विरक्त वैरागी बहुत प्रिय हैं, पर गृहस्थाश्रमी कुछ ज्यादा प्रिय है। इसलिए धन्य हो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में रहना ये एक सौभाग्य की बात है, और गृहस्थाश्रम में होते हुए कोई चैलेंजेस ना फेस करना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चैलेंजेस तो आएंगे और वो फेस करने पड़ेंगे, और इस बीच में उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा और ठाकुर जी को याद भी करना पड़ेगा। एक प्रकार से कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखोगे गिर जाओगे। गृहस्थाश्रमी के कम से कम 20 नाव में पैर हैं और फिर भी उसको बचना है। बड़ा कठिन है गृहस्थाश्रम, लेकिन ठाकुर जी को बड़े प्रिय